हाय गाइस। तो गाइस हम 12C कर रहे थे और 12C में सबसे पहले हम देखे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो बेसिक था 12C से रिलेटेड बेसिक था वो हम देखे क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत सारे चीज़ हम नोट किए, है ना। तो अब हम करेंगे क्या, वही 12C का नंबर सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे से बोल दिया था, तो मैं एक नंबर कंप्लीट किया आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 12C का एक नंबर मैं कंप्लीट किया। अब हम करेंगे 2 नंबर से, ठीक है। तो अगर आप 12C का फर्स्ट लेक्चर यानी पार्ट 1 नहीं देखें तो जाकर सबसे पहले देख लीजिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। 12C का जितना भी अब हम आगे नंबर करेंगे बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी में आपका क्रॉस प्रोडक्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें सब हम बता दिए पार्ट 1 में, तो जाकर देख लीजिए। और उसमें मैं आपका 12C का पहला नंबर भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे कहाँ से, 2 नंबर से। तो फटाफट रेडी हो जाएं। तो आई एम शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट 2 नंबर। तो लिखिए 2 नंबर, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर से सब नंबर इंपॉर्टेंट आएगा अब, ठीक है। देखो मैं और एक बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए फटाफट, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है तो यू कैन वॉच इट। चलिए 2 नंबर, देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला 2 नंबर का देखो 2 नंबर आपको क्या दिया है, 2 वेक्टर दिया है, ठीक है ना। 3 वेक्टर दिया है। ए वेक्टर दिया है सबसे पहला 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर दिया है आपका -i कैप प्लस 3j कैप। देख सकते हैं क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पता होगा, निकाल लो। चलो सी वेक्टर, सी वेक्टर आपको दे दिया क्या, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। और एक बार चेक कर लो, 2i कैप प्लस j कैप, बहुत बढ़िया, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। सी वेक्टर दिया है i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप। देखो 3 ठो वेक्टर दिया है, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपको C क्रॉस A कितना होगा, C क्रॉस A कितना होगा, C वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना होगा आपको निकालना होगा। तो बहुत 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 ही आसान है। चलो जैसे हम करते हैं फॉर्मूला, 2 वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, सी वेक्टर वो है, ए वेक्टर ये है, तो दोनों को क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस कैसे निकालते हैं पता है, सिंपल में प्रोसेस बताया था क्या, आई लिखना, जे लिखना, जे कैप फिर के कैप लिखना, है ना। डिटरमिनेंट फॉर्म में कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हो। देखो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो 2, जे कैप का 1, के कैप का कुछ नहीं मतलब 0, सी वेक्टर का ले जाओ, आई का 1, जे का 2, के का 5, ठीक है। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना, बहुत आसान है। अब आपको डिटरमिनेंट पता है, तो सबसे पहले लोगे आई कैप, ठीक है। आई कैप लोगे कॉमन, तो आई कैप लोगे तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, आई का रो कॉलम कट गया, 1 × 5 5 माइनस 2 × 0 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप लेंगे, ये सब पता और डिटरमिनेंट सब बताए हैं। तो जे का रो कॉलम कट गया, 2 × 5 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और बीच में माइनस लगता है, 1 × 0 0, ठीक है। फिर प्लस ले लोगे क्या, के कैप, तो के का रो कॉलम कट गया, 2 × 2 करोगे 4, माइनस दोगे, फिर 1 × 1 1, ठीक है। अब देखो ये 5 - 0 दैट इज 5, 5 × i कैप हो जाएगा आपका 5i कैप, ठीक है। और माइनस जे कैप, सॉरी माइनस 10j कैप, माइनस 10j कैप, और ये आपका 4 से 1 चला गया 3 × k कैप 3k कैप हो गया। सी क्रॉस ए मिल गया, 5i कैप माइनस 10j कैप चेक कर लो तो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। सी क्रॉस ए बोला है, सॉरी हम यहाँ पर गलत कर दिए रे। देखो सी क्रॉस ए बोला है तो सबसे पहले सी का लिखना पड़ेगा, सी वेक्टर का लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा अलग होगा, देखो सी वेक्टर, देखो सी वेक्टर का है, सी वेक्टर क्या है ना, मतलब सी वेक्टर का पहले कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 5, फिर ए बोला है तो ए का कोफिशिएंट 2, जे का 1 और के का 0, ऐसे होगा, है। तो आई कैफ, आई का रो गया कॉलम गया, 2 × 0 0 माइनस 5 माइनस फिर जे का लोगे, जे का रो कॉलम कट गया, 1 × 0 0, ये 10 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, के का रो कॉलम कट गया, 1 × 1 1 माइनस 2 × 2 4, ठीक है। ध्यान देना सी क्रॉस ए बोला है मतलब सबसे पहले सी का कोफिशिएंट को लिखना ही है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या होगा,
अब ये होगा -5 आई कैप, ये -10 माइनस माइनस प्लस हो गया 10 जे कैप, और 4 से 1 चला गया -3 इंटू के कैप -3 के कैप। आ गया आंसर। तो सबसे पहला तो आंसर आ गया। चलो दूसरा नंबर चेक करते हैं। चलो लिख लो -5 आई कैप प्लस 10 जे कैप -3 के कैप लिख लो। चलो दूसरा दिया है आपको, देखो दूसरा क्या पूछा है आपको, ए वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। देखो माइनस बोला है, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना आप क्या होगा बताओ। माइनस बी बोला है यानी बी वेक्टर जो है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर बोला है तो सबसे पहले ए का कोफिशिएंट लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का कुछ नहीं मतलब 0। अब देखो माइनस बी बोला है लेकिन हमारे पास क्या है, ओनली बी है, तो माइनस करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर देना सामने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस इसका कोफिशिएंट 1, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो -1 हो जाएगा, यानी 1 -3 -1, ठीक है। अब सिंपल जैसे करते हो डिटरमिनेंट, आई का कोफिशिएंट डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई का रो कॉलम काट दो, 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3, फिर माइनस लोगे जे वेक्टर जे यूनिट कैप, जे का रो कॉलम कट गया, 2 इंटू -1 -2, फिर 1 इंटू 0 0, ठीक, प्लस के करोगे तो के का रो कॉलम कट गया, ये बच गया 2 इंटू -3 -6 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 3 से 1 चला गया 2 इंटू आई कैप 2 आई कैप, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका 2 जे कैप, -6 -1 -7 इंटू के कैप -7 के कैप, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -7 ए कैप, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, चेक कर लो ठीक ठाक है कि नहीं। आई का रो गया कॉलम गया 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू ये तो आपका सॉरी ये आपका -3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिर्फ -i, तो -i कैप प्लस 2 जे कैप -7 के कैप, ठीक है। समझ में आ गया। चलो दूसरा आ गया, वैसे सब कुछ कर सकते हैं, देखो मैं चलो कर देते हैं, चलो हो गया मिटाएंगे। चलो दूसरा गया 3 नंबर, कर सकते हैं तो कर लो, करके देखो, ट्राई करो। चलो 3 नंबर पूछा है आपको, ध्यान से देखना, ए कैप -2b कैप क्रॉस सी कैप बोला है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ए कैप -2b कैप, ठीक है। देखो ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको हम बनाएंगे ए वेक्टर माइनस, ध्यान देखना, 2b वेक्टर को बनाएंगे, सी वेक्टर तो गिवन है ना हमारे पास, इसको पहले बनाते हैं। ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप है, ठीक है, माइनस, अब 2b कैप मतलब बी वेक्टर में, सॉरी 2b वेक्टर मतलब बी वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस, समझ में आ रहा है ना, देखो 2 इंटू माइनस ये आगे का है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस आई कैप -2i कैप, फिर 2 इंटू माइनस तो नहीं है, 2 इंटू 3 6 जे कैप, फिर 2 इंटू के कैप तो 2 के कैप, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, जे कैप ये +2 आई कैप माइनस प्लस -6 जे कैप -+-2 के कैप, 2 आई कैप हो गया 4 आई कैप, जे कैप 6 तो जे से 1 तो जे कट गया यानी -5 जे कैप, ठीक है, और 2 के कैप तो एक ही तो है -2 के कैप। तो ये अब हुआ आपका ए वेक्टर, ये वेक्टर इतना मिल गया, 4 आई कैप -5 जे कैप -2 के कैप, 4 आई कैप -5 जे कैप -2 के कैप, ये आपका ये वाला आ गया। सी वेक्टर आपके पास गिवन है तो आप अब आराम से ये निकाल सकते हो ना, यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है।
डिटरमिनेंट लिखोगे आई जे के, तो इसका क्या आया ये, तो 4 माइनस 5 माइनस 2, और सी वेक्टर का देखो 1 2 5 1 2 5, ठीक है, हो गया ना। अब करो, बहुत आसान है, आई को कॉमन लोगे, ठीक है, आई का रो काट दो, कॉलम काट दो, 5 इंटू 5 माइनस 25, फिर 2 इंटू 2 जा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, माइनस जे का लोगे, जे का रो कॉलम काट दो, 4 इंटू 5 20, ध्यान से देखना ये, फिर 1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस के कैप जाएगा, तो के कैप का रो कॉलम काटो, के का रो काट गया, कॉलम काट गया, क्या बच गया, 4 इंटू 2 जा 8, और 1 इंटू -5, फिर आगे से माइनस लगेगा, +5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहीं से कर लो, 25 से 4 चला गया यानी 21, -21 आई कैप, ये आपका 20 + 22, तो -22 जे कैप, ये आपका 13 के कैप, तो आंसर कितना, -21 आई कैप, -22 जे कैप, +13 के कैप। देखो समझ में आ गया, पूरा पूरा क्लियर, देखो कहाँ पर गलती हुआ है चेक कर लो। चलो इसी तरह आप कर सकते हो। चलो मैं और एक ठो नंबर बता दे रहा हूँ, एक ठो छोड़ दूंगा आपके लिए, ठीक है, हो गया, चलिए लिख लिए। चलो और एक ठो मैं बता दे रहा हूँ और एक ठो आपको लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये 3 नंबर बताया ना। चलो 5 ठो नंबर है शायद, हाँ, तो मैं लास्ट वाला एक ठो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके जैसा आई भी जो ए माइनस सी वेक्टर करना है, फिर सी वेक्टर करोगे, ठीक है, कर सकते हो, मैं भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, और क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए, बहुत ही आसान है। पहले तो ये इसका दोनों का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। चलो दोनों का वैल्यू निकालते हैं। चलो पहले तो इस सॉल्यूशन करेंगे। चलो सबसे पहले तो ये वैल्यू निकालेंगे क्योंकि नहीं है हमारे पास, तो ए वेक्टर लिखो 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है, माइनस बी वेक्टर जो है लिख दो -i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है। निकालो निकालो निकालो, क्या होगा देखो यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस मतलब प्लस आई कैप हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3j कैप माइनस प्लस माइनस के कैप, ठीक है। अब देखो 2i से एक आई, 2i एक आई यानी 3i कैप, जे कैप 3j से एक तो जे कट गया यानी -2j कैप हो गया, और क्या बच गया, क्या के कैप बच गया, 2i आई 3i, 3j से एक j कट गया -2j और माइनस के कैप। अब इसको करो अगेन, अब निकालोगे क्या, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या है देखो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर देना ए में, ठीक है, तो माइनस प्लस -2 आई कैप माइनस प्लस माइनस जे, डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, 2i से एक आई कट गया -1i कैप बच गया, ठीक है ना, 2i से एक आई कट गया -i कैप बच गया, और जे 2j से एक j कट गया ओनली j कैप बच गया, और ये आपका 5k कैप, ठीक है। तो ये मिल गया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, आई जे के, ठीक है, आई जे के लिखो पहले, अब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो आई जे के, तो a माइनस बी का पहला लिखेंगे, कहाँ है ये वाला, तो इतना आया, इतना है ना, 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1, 3 - 2 इसका कोफिशिएंट -1, फिर c माइनस ए का -1 1 5 -1 1 5, ठीक है। अब कुछ नहीं, आई लोगे, आई का रो कॉलम 3 × 1 जस्ट 3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, फिर माइनस जे का लोगे, दिख रहा है ना पूरा। चलो ठीक है, जे 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 का रो कॉलम 3 × 5 15, ये ऐसे ना, ऐसे ऐसे 3 × 5, फिर हाँ, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या करोगे, के कैप लोगे, तो के कैप, के का रो कॉलम कट गया 3 × 1 3
माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू 2। समझ में ना, ये सब डिटर्मिनेंट कहानी है, आपको पता होगा। चलो अब यहीं से कर लो, ये आई कैप 3 से 2 चला गया 1, 1 इंटू आई कैप हो गया, 15 से 1 चला गया 14, 14 और ये माइनस जे यानी 14 जे कैप, 3 से 2 चला गया 1, 1 इंटू के कैप यानी के कैप, यानी आंसर आपको मिल गया आई कैप माइनस 14 जे कैप। उसके बाद के कैप, ठीक है ना, ठीक है ना। चेक कर लो कहां पर गलती हुआ है कि नहीं। गलती तो हो गया। आई का हम लिए तो आई का रो कट गया, कॉलम कट गया ना, तो 2 इंटू 5 ये -10 होना चाहिए, -10 होगा ना, 1 इंटू, हाँ गलती कर दी, ये 1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यानी 10 से 1 चला गया 9, यानी -9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 आई कैप हो जाएगा, ठीक है, -9 आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -9 आई कैप, ठीक है। पूरा क्लियर। चलिए ये तो हो गया आपका 2 नंबर। चलिए अब करते हैं 3 नंबर। 1 नंबर छोड़ दिया आपको मैं थर्ड का नहीं, सॉरी आई भी का, ठीक है, कर लेना खुद से, हो जाएगा। चलो ये तो हो गया आपका, मिटा दिया ये बी, हाँ ये तो मिटाएंगे, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 3 नंबर करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो मैं 2 ठो बताऊंगा, बाकी सब करना आसान है, पूरा तरीका मैं बता दूंगा पूरा। चलिए 3 नंबर आपको क्या बोला है, तीन नंबर फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। 2 वेक्टर दिया है और बोल दिया कि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, आई कैप और के कैप, 2 वेक्टर दे दिया और 2 वेक्टर क्या है बोल दिया, परपेंडिकुलर, क्या 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, आई और जे, मतलब ये क्या है, आई है तो आई और के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो लेट जो भी ए वेक्टर, सबसे पहला वाला को मैं ए वेक्टर लिया और दूसरा को बी वेक्टर लिया, ठीक है, और ये दोनों क्या बोल दिया है, परपेंडिकुलर बोल दिया, मतलब ऐसे है, ये आई है और ये की है, परपेंडिकुलर बोल दिया, ठीक है। तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकालें। तो मैं आपको बताया था यूनिट वेक्टर यानी एन कैप में डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई, क्या करना है ध्यान से देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे आप करते हो ना, अगर आप ऐसे यूनिट वेक्टर निकालते हो, जिसका भी यूनिट वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, तो क्या करते हो, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या, 2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो फॉर्मूला ये पूरा याद रख लेना, ठीक है। चलो तो हमको चाहिए क्या, सबसे पहले ए क्रॉस बी चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालोगे ए क्रॉस बी, तो सीधा होगा, ए क्रॉस बी करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो ए क्रॉस बी करोगे तो कितना है, ए क्रॉस बी करोगे, ध्यान से, ए क्रॉस बी मतलब ए का ये है आई, क्रॉस के करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो आई क्रॉस के, मैं बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में, ये वाला बताया था, ठीक है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर सपोज जे है, यहाँ पर के है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में जाओगे, ये डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव होता है, मैं बताया था ये सब। तो क्या बोला, आई डॉट के बोला, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब माइनस जे होगा, है ना, आई डॉट के मतलब ये माइनस जे होगा, नेगेटिव साइन लगेगा ना, यानी ये आपका माइनस जे हो जाएगा, मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे पहले, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर मिला, अरे ए क्रॉस बी ये मिला, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 का रूट ओवर 1, और यानी आपका 1, ठीक है ना। चलो तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना है, एन कैप, क्या निकालना है, एन कैप यूनिट वेक्टर। तो क्या करोगे, प्लस माइनस दे देना, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आया वैल्यू,
माइनस जे कैप बाय ए क्रॉस बी का कितना आया 1, यानी आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस आप लिख सकते हो क्या जे कैप प्लस माइनस, तो ये ऑलरेडी साइन है बट आप प्लस माइनस दे सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लस माइनस जे कैप, यहाँ पर जे कैप ही लिख दो, ठीक है, प्लस माइनस लिखने का माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलो आई जे के, तो आई से के, ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। चलो ये तो सबसे पहला नंबर गया, ठीक है, ऐसे सब कुछ कर सकते हो। देखो पहला नंबर, देखो दूसरा नंबर, देखो 4 ठो दिया, मैं 2 ठो कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी कर लेना, लास्ट नंबर में कर दे रहा हूँ आई भी का, ठीक है, देखो आई भी का 2i कैप दिया है, -3j कैप दे दिया है, प्लस के कैप दिया है, ठीक है, और ये दिया है -i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। देखो आसान है, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, जैसे हम करते हैं, लेट ए वेक्टर ले जाओ सबसे पहला को, 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर -i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, 2i कैप -3j कैप, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी निकालोगे, ठीक है, ए क्रॉस बी करोगे तो क्या करोगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे क्योंकि बड़ा है थोड़ा, ठीक है ना। तो ये 2 -3 ये 1 हो जाएगा, -1 2 इसका कोफिशिएंट -1, ठीक है ना, चेक कर लो, 2 -3 1 -1 2 -1, ठीक है। अब निकाल दो, आई का रो कॉलम कट गया, -+3 2 × 1 से 2 माइनस जे जाएगा, जे का रो कॉलम कट गया, 2 × -1 -2 +1 हो जाएगा, फिर प्लस के जाएगा, के का रो कॉलम कट गया, 2 × 2 जा 4 माइनस हो जाएगा, ये 1 × 3 जा 3, चेक कर लो, दिस कट गया, -+3 × 1 3 2 × 1 -2, ठीक है, जे का रो कॉलम कट गया, 2 × -1 2 -2, ठीक है ना, 2 ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अब क्या गया, 2 × 2 जा 4 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 3 से 2 चला गया, 1 1 × आई कैप हो जाएगा, -2 से 1 चला गया, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस जे कैप, और ये 4 से 3 के कैप, यानी आई जे के मिल गया, यानी समझ में आ गया, ये तो एक रस भी मिल गया। अब क्या निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि नीचे दरकार पड़ेगा हमको, तो बहुत बढ़िया। चलो अब निकालोगे क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या करोगे, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का 1, सबका स्क्वायर करके क्या करते हो, रूट ओवर करते हो, तो चलो तो ये 3 का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है, तो मिल गया इतना। अब लिखो अतएव एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस, क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना है बाबा, ये है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या आया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप आई कैप, ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक रखे तो ठीक है, आई कैप जे कैप और ये के कैप और नीचे √3 मिल गया आपको यूनिट वेक्टर, ठीक है, ठीक है ना, 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 ठीक है, चलो ठीक है, लिख लो। आई भी बता दिया, कितना छोड़ा, 2 छोड़ा आपके लिए, चलो ठीक से कर लेना, चलिए बहुत ही आसान है, कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं 4 नंबर, चलिए 4 नंबर बोला है पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दे दिया, क्या दे दिया, एडजेसेंट साइड मतलब 2 साइड दे दिया, उसका एरिया निकालने का बोला है, याद है मैं बताया था। चलो एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं बताया था आपको, पैरेललोग्राम का और आपका ट्रायंगल का भी बताया था। चलो
ध्यान से देखना 4 नंबर। सबसे पहला आपको क्या बोला है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया 2i कैप जे कैप, आपको एडजेसेंट साइड दे दिया। एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, ये पैरेललोग्राम इस प्रकार होता है। ठीक है ना, ये 2 साइड दे दिया, ये एक दे दिया। सपोज ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर, तो 2 एडजेसेंट साइड दे दिया। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, ये पैरेललोग्राम का एरिया। तो सपोज यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले लेट ए वेक्टर पहला को ले जाना ए वेक्टर आई कैप, बी वेक्टर को दूसरा को ले जाना जे कैप दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक है ना, 2i कैप प्लस दे दिया। ठीक है, चलो 2 साइड को मैं एडजेसेंट साइड को ये लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालें, एरिया, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। दोनों का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड कर दो, बहुत सिंपल है, मैं बताया था आपको। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बता, तो डायरेक्ट कर दो। ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, यहाँ आई है, यहाँ पर जे है, तो आई जे यानी के आ जाएगा। आई जे पॉजिटिव आ रहा है, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, प्लस के आएगा, और 2 × 1 2 यानी 2k कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2k कैप। ये क्या आ गया, 2k कैप मतलब क्या आता है, ये आपका क्या आता है, ये एरिया नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे। तो 2k कैप का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा, k का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर का क्या करोगे, रूट ओवर करोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट ओवर क्या आता है, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इस 2 यूनिट आपका क्या आ गया, एरिया मिल गया। ठीक है ना, चलो ठीक है, इसे दूसरा नंबर भी कर सकते हो गया, समझ में आ गया पूरा। सूत्र क्या है आपका, ए क्रॉस बी करके मैं मॉड लगा दूं, है ना। चलो पहला गया, अब देखो दूसरा देखो, सब मैं बताया हूं इस। चलो आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको भी करना है। क्या करना है, लेट इसको पहला साइड को ले जाते हैं ए कैप प्लस जे कैप, दूसरा साइड को ले जाते हैं माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, फिर उसका मॉड कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे नाउ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो ए क्रॉस बी करो, ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, फिर क्या करोगे क्रॉस, बी क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट में करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है ना आई क्रॉस आई होता है तो क्या होता है, बस सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और ऑपोजिट वाला क्या होता है, 1 नहीं होता है। 1 मत बोलना, डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। ऑपोजिट वाला देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आई होगा, जे होगा, के होगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो देखना पड़ेगा। तो आई क्रॉस 1 तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो छोड़ दो। आई के साथ जे मल्टीप्लाई हो सकता, क्रॉस हो सकता है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है आपका, के होता है। ध्यान देना, आई क्रॉस जे करते तो क्या होता है, के होता है। तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, तो 1 × 2 के कैप हो गया। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। ध्यान से देखना, आई जे के मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव आएगा। आई का काम खत्म, जे का, जे के साथ आई मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस माइनस माइनस। देखो ध्यान से देखना, जे क्रॉस आई क्रॉस जे तो के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर जे के साथ जे 0 हो जाएगा, छोड़ दो। यानी 2k कैप प्लस के कैप मिला। क्या मिला, 2k कैप प्लस के कैप, 2k कैप प्लस के कैप। तो 2k कैप प्लस के कैप यानी 3k कैप हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो यही मिल गया, अब निकाल दो, एरिया निकाल सकते हो आप। अब क्या निकालोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का क्या करोगे, मोड़ लगा दोगे। तो मोड़ लगाओगे तो क्या होगा, के का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 का क्या करोगे, स्क्वायर का रूट ओवर करोगे।
यानी 9 का रूट ओवर यानी 3 यूनिट। क्या मिल गया? 3 यूनिट। तो मिल गया है आपका 3 यूनिट। यूनिट में मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, चलो ये तो हो गया। चलो मैं 3 नंबर छोड़ दिया आपके लिए, कर लेना, बहुत आसान इसके साथ। 4 नंबर थोड़ा अलग कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो कैसे करोगे वो देखो। चलो कोऑर्डिनेट्स दिया है इसलिए वो थोड़ा यूनिक दिख रहा है, तो मैं उसको बता देता हूँ। चलो कितना नंबर? 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो, 1 -3 1। देखो इसको डरो मत, आई जे के लगा देना, इसका मतलब आई जे के मल्टीप्लाई कर देना, 1 1 1। ठीक है, ये दिया। चलो बहुत ही आसान है। जब आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, समझ जाना, इसमें आई मल्टीप्लाई होगा, इसमें जे, इसमें के, है ना? तो लेट लिखना है पहले ए वेक्टर, तो इसमें आई मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप, इसमें जे तो -3 जे कैप, इसमें के तो के कैप। ठीक है, इसमें से बी करोगे तो क्या आएगा? ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। अब निकालोगे क्या? ए क्रॉस बी निकालोगे। ठीक है ना? तो ए क्या है आपका? आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। आप डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना? चलो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तुरंत आ जाएगा। ए कैप 1 -3, सॉरी सबसे पहले हम क्या करते हैं? आई जे के में लिखते हैं। तो आई का कोफिशिएंट 1 -3 1, बी का देखो 1 1 1। ठीक है ना? चलो आई रखोगे, आई का रो कॉलम कट गया, -3 × 1 -3 -1, माइनस जे लोगे, जे का रो कॉलम कट गया 1 -1, फिर आपको जे लिखोगे, जे का रो कॉलम कट गया 1 + 3। ठीक है ना? समझ रहे हो ना पूरा? ये सब डिटरमिनेंट का खेल है। देखो सब मैं आगे से बता दिया हूँ। ये -3 -1 -4 आई कैप, ये -1 0 हो जाएगा, छोड़ो, 3 + 1 4 4 × जे कैप 4 जे कैप। चेक कर लो, -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, अब निकालोगे क्या? एरिया निकाल सकते हो, बस मैग्नीट्यूड कर देना है। अब क्या करोगे? अतएव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड करोगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना? तो ये आपका हो जाएगा क्या? -4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस ये भी 16 + 16 यानी 32 का रूट ओवर, है ना? 32 का रूट ओवर को आप लिख सकते हो 16 × 2 ना, लिख सकते हो। और 16 का होता है आपका 4, तो 4 और ये आपका √2, 4√2 यूनिट। ठीक है, 4√2 यूनिट्स आपको मिल गया। ठीक है ना? पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया। चलो ये तो आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर आपको ट्रायंगल का एरिया पूछा है, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, करेंगे 5 नंबर। चलिए 5 नंबर का मैं 1 ठो बता दूंगा, 2 ठो है, आप 1 ठो कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत आसान था। चलो ये देखो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का पूछता है। चलो लिख लो। अब कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर ध्यान, आपको क्या बोला है? हाँ, ट्रायंगल का एरिया पूछा है। ठीक है ना? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बोल दिया। ठीक है ना? बाय द वेक्टर मेथड से निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गिवन 1 2 4, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 3 1 -2, और सी का दे दिया आपको कोऑर्डिनेट्स 4 3 1। ठीक है, 2 नंबर में दूसरा वाला भी वही इसके जैसा है, 1 2 4 3 1 -2 और 4 3 2। बहुत बढ़िया। मैं ट्रायंगल में बताया था ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी 2 साइड का क्या करते हो? हाफ इंटू 2 साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड करते हो, पता होगा। अरे ये देखो
ठीक है ना। देखो एक ट्रायंगल है, नाम दे दो ABC, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट 1 2 4, 1 2 4, बी का कोऑर्डिनेट 3 1 -2 और सी का 4 3 1 4 3 1, ठीक है। अब देखो कोई भी दो लाइन, कोई भी दो वेक्टर पहले निकाल लो। सपोज मैं ए बी वेक्टर निकाल रहा हूँ और ए सी वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम वेक्टर निकाल सकते हैं। चलो तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए टू बी मतलब ए से ए माइनस करोगे और आई जे के मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना ये। तो 3 - 1 आई कैप, 3 - 1 आई कैप करते हो, फिर प्लस, बीच में प्लस देते हो, फिर 1 - 2 1 - 2 क्या करते हो जे कैप, फिर प्लस, फिर -2 -4 -2 क्या करोगे के कैप करोगे, तो क्या आएगा 2 आई कैप, -2 से 1 चला गया -1 तो माइनस जे कैप, ये -6 के कैप, ये तो मिल गया ए बी वेक्टर। अब निकालो ए सी वेक्टर, ए टू सी मतलब सी टू ए माइनस करोगे, 4 - 1 आई कैप, 3 - 2 जे कैप प्लस, फिर 1 - 4 करोगे, 1 - 4 के कैप करोगे, ठीक है ना। 4 - 1 आई कैप, 3 - 2 जे कैप, 1 - 4 के कैप, ठीक है। अब देखो 4 से 1 चला गया 3 तो 3 आई कैप, 3 से 2 चला गया 1 तो 1 जे कैप यानी जे कैप, और 4 से 1 चला -3 तो -3 के कैप, ठीक है। तो ए बी और ए सी मिल गया, ए बी और ए सी मिल गया। क्या मिला सबसे पहला 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के 6 के कैप, और ए सी कितना मिला आपको 3 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, इतना तो मिल गया। अब ये दो साइड का क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। अरे फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, कोई भी दो साइड मतलब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, यहाँ पर दो साइड हम लिए हैं, कोई भी दो साइड ले सकते हो। तो दो वेक्टर का मॉड निकालोगे, आगे क्या करोगे हाफ मल्टीप्लाई करते हो, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ ये वाला, ठीक है। चलो तो ए बी अब क्या निकालेंगे हम, ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी निकालो, खुद से कर सकते हो ना, आई जे के करोगे, आई कैप जे कैप के कैप करोगे, तो ए बी का कितना आया देखो 2, इसका 1, इसका -6, ए सी का देखो 3 1, इसका -3, और ये सब कुछ सॉल्व करोगे जैसे करते आ रहे हो, करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 9 आई कैप -12 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आएगा, मैं कर दिया हूँ आगे से इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 9 आई कैप -12 जे कैप प्लस 5 के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी करोगे, तो अब हम ट्रायंगल निकाल सकते हैं। देखो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देखो अब देखो अब निकालेंगे हम क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या लिखोगे हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, तो हाफ हो गया। अब ए बी क्रॉस ए सी तो इतना मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या होगा √, सबका स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर 81 और 2 ए क्या है 2 है कि 12 है, 12 है ना, -12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो ये 1/2, ये प्लस करोगे तो कितना आएगा, प्लस करोगे तो कितना आएगा 250 आएगा, क्या आएगा 250, और 250 का रूट हो सकता है क्या, 250 का रूट हो सकता है, होगा, ये हो गया ना। चलो अरे समझ में आए, कुछ नहीं किए, ऐड किए हैं। देखो यहाँ पर 1 + 4 5 5 10 0 1 4 7 और ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 250, ऐड करोगे तो 250 आएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 250 को हम लिख सकते हैं 100 × 5 ना 250 को हम क्या लिख सकते हैं,
देखो हम लिख सकते हैं, देखो रूट ओवर ऑफ 250 क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 10, 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 जब 250 होता है। और 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 25 को रूट को हम लिख सकते हैं 5, और 10 का रूट ओवर रह जाएगा, ऐसे इसका तो नहीं होगा, तो इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे तो 5√10/2 यूनिट। ठीक है, इस इतना यूनिट आपको मिलेगा एरिया। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर। तो कितना आ गया 1/2 5√10। ठीक है, लिख लिया ना पूरा, बहुत ही आसान था। चलिए तो गैस यहीं पे रखते हैं हमारा 5 नंबर तक, 2 से किए 5 नंबर। तो गैस नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे 6 नंबर से करेंगे, जहां पर आपको करना पड़ेगा एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 नंबर में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 6 नंबर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।